कॉमर्स ले लिया तो अब तो ना जेई की तैयारी करनी है ना ही नीट की तैयारी करनी है। अब तो 2 साल मजे की जिंदगी जीनी है क्योंकि कॉमर्स आसान ही इतना है। तो अगर तुम भी एक ऐसे बच्चे हो जो स्कूल के साथ साथ किसी भी एडिशनल चीज की पढ़ाई नहीं कर रहा तो ये वीडियो तुम्हारे लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि अगर ये नहीं सुना तो तुम लाखों बच्चों से 2 साल पीछे जा सकते हो। तो हेलो एवरीवन, आई एम अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली, और इस चैनल पे आपको मिलेगी क्लास 11th एंड क्लास 12 के कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सब की डिटेल्ड वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा साल। हम एसआरसीसी ग्रेजुएट्स हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से आपको कराने वाले हैं इस चैनल पे आपके कॉमर्स की सबसे बेस्ट तैयारी। तो जल्दी से जाके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में तुम्हें समझ आ गया होगा, मैं ऐसे कोर्सेज बताऊंगी जो तुम अपनी क्लास 12th के साथ साथ कर सकते हो, पर उन पे जाने से पहले तुम प्रॉब्लम समझो, क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं समझोगे तुम कभी भी इसको सीरियसली नहीं लोगे। देखो, जो साइंस के बच्चे होते हैं उनके दिमाग पे बर्डन होता है कि मुझे जेईई या नीट क्लियर करना है, उनकी लड़ाई 11th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। पर हमारी एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि कॉमर्स मतलब ऐश, मजे, आसान। तो हम क्या करते हैं, 2 साल बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं इस मेंटेलिटी में फंस के, और हम लोगों की लड़ाई एक्चुअल में 2 साल के बाद शुरू होती है। तो जो लड़ाई साइंस ने 11th में स्टार्ट कर ली, हम 12th के बाद स्टार्ट करते हैं। पढ़ना हमें भी उतना ही पड़ता है, पर हम 12th के बाद पढ़ते हैं और वो लोग 12th के बाद तक सेटल होने की तैयारी कर लेते हैं। तो जहां जेईई नीट क्लियर करके वो बच्चे 22 साल में नौकरी ले लेते हैं, हम लोग 24-25 साल तक अपने कोर्सेज में फंस के रह जाते हैं। तो अगर तुम स्कूल के साथ कोई दूसरी पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो स्कूल के बेसिस पे तुम्हें सिर्फ एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। उस कॉलेज में जाकर तुम 21 साल की उम्र में नौकरी तो ले सकते हो, पर कितने बच्चे हमारे देश में अच्छे कॉमर्स कॉलेजेस जो एक नौकरी, एक प्लेसमेंट गारंटी करेंगे, ऐसे बहुत कम कॉलेजेस हैं और इनमें मुश्किल से 2 से 3 हजार सीट्स तुम्हें मिलने वाली हैं। तो लाखों बच्चे 12th तक कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते कॉमर्स में, और उन लाखों में से सिर्फ 2 या 3 हजार बच्चे एक ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहां से वो प्लेसमेंट लेंगे, और बाकी सारे बच्चे 24 या 25 साल की उम्र तक भटकते रह जाएंगे। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम भी एक अर्ली एज पे सेटल हो सको, जल्दी नौकरी ले सको, जल्दी पैसे कमा सको, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए रहने वाली है। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम ये सब नहीं सुन रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें 12th के बाद आराम से 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी वीडियो का सबसे पहला सेगमेंट जो आता है वो है प्रोफेशनल कोर्सेज का, जिसमें मेरे पास सीए, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, फिर हमारा कंपनी सेक्रेटरी, सीएस एंड सीएमए, ऐसे कोर्सेज आने वाले हैं। ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन सभी कोर्सेज का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है राइट आफ्टर क्लास 12th होता है, एंड इन सबकी जो टाइमलाइन है ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस होता है, बट काफी सिमिलर चीजें देखने को मिलती है। तो मैं सीए की मदद से एक टाइमलाइन तुम्हें समझाऊंगी जो बाकी कोर्सेज में भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी। अब अगर तुम्हें सीए करना है, तुम टाइमलाइन समझो। लेट्स से तुम अभी क्लास 12th में हो और 2025-26 के बैच में हो, तुम मार्च 2026 में जाके अपने बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, ठीक है। अब इससे पहले, मार्च से पहले, तुम्हें जनवरी 2026 से पहले ही सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब जनवरी 2026 से पहले तुमने रजिस्टर किया, मार्च 2026 में तुमने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए, एंड राइट आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स मई 2026 में तुम्हें सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली तुम 1 या 2 महीने में सीए फाउंडेशन की तैयारी नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें ऑलरेडी क्लास 12th में ही सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब ये जरूरी क्यों है मैम कि मुझे पहले से करना है? क्योंकि जब सीए फाउंडेशन तुम क्लियर करोगे उसके बाद तुम सीए इंटर में जाओगे, और सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के बीच में, टेक्निकली डिटेल नहीं बता रही हूँ, टेक्निकली सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के बीच में 1 साल का टाइम गैप कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो अगर तुमने मई 2026 में फाउंडेशन दिया तो तुम मई 2027 में जाके इंटर का एग्जाम लिख पाओगे। कंपलसरी है ये टाइम गैप, तुम अपनी मर्जी से चूज नहीं करोगे। एंड अगर तुमने 12th में फाउंडेशन की तैयारी नहीं करी तो तुम मई का फाउंडेशन एग्जाम नहीं दे पाओगे, तुम्हें जाके सितंबर में या फिर जनवरी में देना पड़ेगा, विच मींस तुम्हारी जो इंटर की डेडलाइंस है वो भी आगे एक्सटेंड होती जाएंगी। तो तुम जितना लेट सीए फाउंडेशन दोगे उतना ही लेट तुम सीए इंटर देने वाले हो, एंड तुम्हारा जो पूरा ओवरऑल सीए का जर्नी है वो उतना ही लंबा एक्सटेंड हो जाएगा। चॉइस इज ऑल योर्स। अब इसके बाद हमारे जो सीएस है, सीएमए है, ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है, इनका भी टाइमलाइन बिल्कुल सिमिलर होता है, जहां पे तुम्हें कंपलसरी टाइम गैप होता है तुम्हारे फाउंडेशन और इंटर के लेवल के बीच में, और इनके फाउंडेशन एग्जाम्स भी जस्ट आफ्टर
आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स होते हैं इन द मंथ ऑफ मई और जून। तो 12th के बाद तुम एकदम से नहीं वो तैयारी कर सकते, तो तुम्हें 12th में ही स्टार्ट करना होगा सीए फाउंडेशन के लिए, या सीएस का फाउंडेशन या सीएमए का फाउंडेशन, इनके एग्जाम्स की तैयारी करनी पड़ेगी। नंबर 2 मेरे पास जो आता है वो है ACCA। अब यहाँ पे जाके गेम और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। ACCA एक ऐसा कोर्स है जिसको ना सिर्फ तुम 12th से पहले शुरू कर सकते हो बल्कि 12th से पहले खत्म भी कर सकते हो। यस, आई एम नॉट किडिंग, ACCA को तुम 12th से पहले चाहो तो खत्म भी कर सकते हो। देखो ACCA के एग्जाम में तुम्हें टोटल 13 एग्जाम्स लिखने होते हैं। इन 13 एग्जाम्स को लिखने के लिए मोटा मोटा 3 साल में तुम अगर अच्छे से पढ़ाई करो तो 13 एग्जाम्स लिख के तुम ACCA बन सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि ACCA में जाने के 2 रूट्स होते हैं। एक डायरेक्ट रूट होता है जिसके अंदर तुम 12th के बाद ही एंट्री ले सकते हो, पर एक दूसरा रूट होता है FIA का रूट, फाउंडेशन इन अकाउंटिंग का रूट। टेक्निकली दोनों एग्जाम्स में कुछ भी फर्क नहीं है अदर देन योर नेम। वहां पे डायरेक्ट नाम है, इसका नाम FIA है, पर अगर तुम FIA रूट के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई क्लास की लिमिट नहीं है, तुम 9th क्लास में भी इसको स्टार्ट कर सकते हो। यस, तो FIA रूट के थ्रू अगर तुम जाते हो तुम्हें वही सेम टू सेम 13 एग्जाम्स लिखने होंगे, वही सेम सब कुछ पढ़ना होगा और वही सेम तरीके से तुम्हारा ACCA होगा बट अंडर अ डिफरेंट नेम, और तुम्हें सेम ही डिग्री, सेम ही तुम्हें वहां पे क्वालिफिकेशन मिलने वाली है, पर उसको तुम जब चाहो लाइफ में तब स्टार्ट कर सकते हो। एंड यस, ट्रस्ट मी, बहुत सारे बच्चे 16-17 की एज तक तो ACCA खत्म कर देते हैं। एंड ACCA का मतलब पता है क्या है? UK का CA, इट्स नॉट जस्ट अ CA, इट इज अ ग्लोबल लेवल का CA। तो जो CA तुम 12th के बाद स्टार्ट करोगे, अगर उसको पहले ही स्टार्ट कर दो, वो CA एक बेटर और ग्लोबल लेवल पर भी तुम कर पाओगे, तो एक बेटर ग्लोबल लेवल की तुम्हारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी एंड बहुत ही ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो ACCA को डेफिनेटली कंसीडर करना अगर तुम अभी 12th से भी पहले की एज में हो, या अगर 12th में भी हो तो भी तुम ACCA स्टार्ट कर सकते हो राइट नाउ। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे मेरे पास आती है वो है CLAT, विच इज बेसिकली लॉ। तो अगर तुम कॉमर्स में ग्रेजुएशन करते हो तुम या तो BCom करोगे या फिर BA कर सकते हो या फिर BMS वगैरह कर सकते हो। अगर तुम्हें लॉ में ग्रेजुएशन करना है तो तुम LLB करोगे। अब LLB करने के लिए तुम्हें लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा ताकि लॉ के अच्छे कॉलेज में एंट्रेंस मिल जाए। अब CLAT के एग्जाम की भी एक बहुत अच्छी बात है कि जो CLAT का एग्जाम है ये तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से पहले ही हो जाएगा। यस, मजाक नहीं कर रहे। तो अगर तुम 12th के बच्चे हो 2025-26 के बैच के, तुम्हें फिर से मार्च 2026 में बोर्ड एग्जाम देना होगा, बट उससे पहले ही 1 साल पहले दिसंबर 2025 में ही तुम्हें तुम्हारा CLAT का एग्जाम लिखना होगा, और तुम फ्री हो CLAT का एग्जाम लिख के दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2-3 महीने आराम से बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। तो अगर तुम लॉ में इंटरेस्टेड हो तो 12th क्लास की बिगिनिंग से ही, अभी से जून से ही चाहे तो स्टार्ट कर दो CLAT की कोचिंग, CLAT की प्रिपरेशन, दिसंबर तक जाके CLAT का एग्जाम दे दो और साथ साथ अपनी स्कूल की पढ़ाई करते रहो। दिसंबर के बाद CLAT के एग्जाम के बाद दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी का पूरा महीना, फरवरी के ऑलमोस्ट 15 दिन मिलते हैं, 2.5 महीने में अच्छे से बोर्ड एग्जाम्स की भी तैयारी तुम कर सकते हो। अगली चीज यहाँ पे मेरे पास आती है, अगला सेगमेंट जो है वो है हमारे पास कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स का। तो अब देखो ऑब्वियसली अगर तुम्हें कुछ एडिशनल करना है, अगर तुम्हें लगता है मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मैं टॉप कॉलेज में जा सकूं, तो ये सभी एडिशनल चीजों को प्लीज परस्यू करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूं 12th लेवल पर ही और एक अच्छे कॉलेज में चला जाऊं, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेके तुम निकल सकते हो। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है? नंबर 1 तुम अच्छे कॉलेज से BCom ऑनर्स या BA इको ऑनर्स करो, जहाँ पे मेजरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस आते हैं। इसके लिए तुम्हें CUET का एग्जाम देना होगा, जिसके लिए तुम्हें बस 12th के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, प्लस साथ साथ सेम सिलेबस का MCQ प्रैक्टिस करते रहना। नंबर 2, अगर तुम्हें इन BA इको ऑनर्स या BCom ऑनर्स के अलावा BMS या फिर जिसको हम BBA भी बोलते हैं, ठीक है, विच इज बेसिकली मैनेजमेंट साइड वाले कोर्सेज, अगर तुम्हें वो करने हैं तो तुम्हें CUET में साथ में जनरल टेस्ट भी देना होगा। तो जनरल टेस्ट की तैयारी ऑलरेडी तुम 12th क्लास से स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर तुम्हें IP मैट का एग्जाम देना है, IP मैट का एग्जाम मतलब IIMs में अगर तुम्हें जाना है, तो IIMs तुम्हें क्या करते हैं, कुछ एक IIMs जैसे कि IIM इंदौर, IIM रोहतक, ये तुम्हें एक इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं जहां पे तुम 5 साल में BBA और MBA दोनों कंप्लीट कर सकते हो। तो तुम 12th के बाद सीधा IIM में जाओगे और 5 साल बाद BBA और MBA की डिग्री लेकर ही बाहर एग्जिट करोगे। इसके लिए IP मैट का एग्जाम देना होता है, जिसमें तुम्हें क्वांट्स और LR और वर्बल ऐसे 2-3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी होती है। तो इसके लिए भी तुम्हें 12th की स्टार्टिंग से अभी से कोचिंग ले लेनी चाहिए अगर ये तुम्हारा गोल है तो। अब ऐसे ही एक मेरे पास और यूनिवर्सिटी आती है, विच इज नारसी मुंजी NMIMS इंस्टीट्यूट है हमारा। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल सकती है अगर आप इनके BCom या फिर BA या फिर BMS जैसे
कोर्सेज में जाते हो, इसका भी खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है जहाँ पे तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग वगैरह 2-4 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके एंट्रेंस एग्जाम एनपैट के लिए भी तुम आईपी मैट के साथ ही प्रिपरेशन कर सकते हो। तो तुम्हारे पास ओवरऑल क्या ऑप्शंस निकल के आए? नंबर 1 ऑप्शन है कि तुम एक किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जा सकते हो, सीए, सीएस, सीएमए, इनके फाउंडेशन एंट्रेंस लेवल एग्जाम का 12th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। नंबर 2, तुम अभी से एसीसीए करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि ग्लोबल लेवल का सीए होता है, बहुत अच्छी ऑप्शन है। नंबर 3, तुम क्लैट में लॉ में अगर जाना चाहते हो, क्लैट के एग्जाम की तैयारी करो, दिसंबर में क्लैट का एग्जाम दे दो, फ्री हो जाओ, फिर बोर्ड्स की तैयारी कर सकते हो। एंड लास्टली, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे टॉप कॉलेज में ही जाना है, तो पूरा साल बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ाई करो, अकाउंट सीखो, बिजनेस, मैथ्स, इन चीजों की सीयूईटी दे दो। सीयूईटी में जनरल टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, आईपी मैट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, एनपैट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जो नारसी मुंजी कॉलेज के लिए है। ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है जो तुम अभी से 11th-12th में स्टार्ट कर सकते हो। ट्रस्ट में, अगर तुम इनको नहीं देख रहे हो, इनके लिए तैयारी नहीं कर रहे हो और सिर्फ घूमने फिरने का, ऐश करने का सोच रहे हो, तो तुम अपने जेई या फिर नीट या फिर अच्छे कॉमर्स के स्टूडेंट से आराम से 2 साल पीछे हो रहे हो, जहां पे वो लोग 21 साल 22 साल की उम्र में नौकरी लेके सेटल हो सकते हैं। वहां पे तुम 23 24 25 साल की उम्र तक स्ट्रगल करते रह जाओगे, सेटल नहीं हो पाओगे। ट्रस्ट में, सीए और ये सारे कोर्सेज उतना ही मुश्किल होते हैं जितना जेई नीट ये कोर्सेज होते हैं। तुम्हें भी उतनी ही पढ़ाई करनी पड़ेगी जितने वो साइंस के बच्चे कर रहे हैं, पर क्योंकि हमारी मेंटेलिटी गलत है, इसलिए वो बच्चे 11th में अपनी लड़ाई शुरू कर देते हैं, और जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है तब हम कॉमर्स वाले अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई उतनी ही मुश्किल है, पैसों की कमाने की अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ही अच्छी हैं, फर्क सिर्फ मेंटालिटी का है, जिसको हमें ठीक करना पड़ेगा और मेहनत को शुरू करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। कॉमर्स की 11th-12th की कोई भी सब्जेक्ट की फ्री गाइडेंस, फ्री हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारे लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स का सब कुछ, सारी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, जाके कोई भी कंटेंट चाहिए कॉमर्स का तो आप देख सकते हो। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।